क्या आप जानते हैं कि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र पर पानी कहाँ से आता है? क्यों पानी हर वक्त उनकी कब्र के गिर्द चक्कर लगाता रहता है? क्या तारीख में ऐसे पानी की कोई रवायात मौजूद हैं? आखिर क्यों उस पानी में बदबू पैदा नहीं होती? क्यों ये पानी कम या ज्यादा नहीं होता? बरतानवी तहकीक दान जमेज वुड ने हजरत अब्बास के रोजे पर मौजूद पानी पर क्या तहकीक की और उसके नताइज क्या थे? इन सब सवालात के जवाबात के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। बात शुरू करते हैं इराक के पानी से, जहां पर नमकीन और खारे पानी के अलावा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना साइंसदानों के लिए इंतहाई परेशानी की बात है। लोग तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश जायका और साफ शफाफ पानी कहां से आ रहा है, क्यों इसकी रंगत और जायका नहीं बदलता। आइए पहले आपको बताते चलें कि हजरत अब्बास हजरत मौला अली और उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में करबला में अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर आप पानी लेने के लिए अलुकमा नहर पर गए और बड़ी बहादुरी से नहर से पानी भरा, लेकिन वहां पर ही उमर बिन साद के सिपाहियों ने उन्हें शहीद कर दिया। आपको उसी मकाम पर दफन कर दिया गया जहां शहादत हुई। फिर वहां ही हरम हजरत अब्बास तमीर किया गया। कहा जाता है कि वही पानी जो आप नहर अलुकमा से लेने गए थे लेकिन खैमों तक न पहुंचा सके, अब भी उसी निस्बत से पानी आपके रोजे में मौजूद रहता है। करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्जा करने के बाद अपने आका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा पानी खुद ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चलकर आ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हजरत अब्बास के रोजा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां उनकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तमीर किया गया था। सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सी गैलरियां और तंग रास्ते हैं। उसके तकरीबन दरमियान में जमीन में एक लोहे का दरवाजा है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। सरदाब वाली गैलरी में बाज जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की दीवार जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कब्र अक़दस के करीब है, उसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हजरत शेख अलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है, वो पिछले 36 साल से हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर खादिमे आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोज़तुल अबुल फजल में लिखा है कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था और 400 साल तक ऐसे ही रहा। इसके बाद पानी ठहर सा गया और कभी कभी हरकत करता है। ना पता चलता है कि पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास की ही जमीन से मुसलसल निकलता रहता है। पहले सरदाब की सीढ़ियां आम लोगों के लिए खुली होती थी, तो हर कोई पानी को तबर्रुक के तौर पर ले जाता था। हजरत शेख अलीम मजीद लिखते हैं कि ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। एक दफा हरम की दीवारों में दराड़ का बहाना बनाकर एक टीम इंग्लिस्तान से आई, जिसके निगरान बरतानवी तहकीकदान सर जेम्स वुड थे। वो टीम आई तो दीवार में मौजूद दराड़ों को जांचने लगी, लेकिन उनका मकसद कब्र के इर्द गिर्द मौजूद पानी पर तहकीक करना था। जमेज वुड अपनी किताब दी ट्रूथ में लिखता है कि जैसे ही हमने कब्र के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम हैरान रह गए कि सारा पानी हमारे खोदे गए सुराखों में चला गया। हम हैरान थे कि पानी जाता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन निकल कहां से रहा है और हम ना जान सके। लेकिन एक बात तो तय है कि वो पानी कोई आम नहीं है और ना वहां कोई चश्मा है। वो पानी करिश्माती है। नाजरीन गिरामी, अब पिछले 50 साल से पानी अपनी एक सतह बरकरार रखे हुए है, जो ना कम होती है और ना ज्यादा। शेख अलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी 1 महीने से ज्यादा अगर पड़ा रहे तो बदबूदार हो जाए, लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद पानी बदबूदार नहीं होता बल्कि खुशबूदार है। इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची
होने के बावजूद भी पानी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता। अल्लाह अकबर, कैसा मौजज़ा दिखा रहा है अल्लाह ताला हमको, और किस कदर खूबसूरत बात है कि पानी कब्र में दाखिल नहीं होता। 400 साल से पानी खड़ा है, लेकिन ना बदबू है और ना ही किसी किस्म का कोई खारापन। ना पानी गंदा होता है और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई फंगस पैदा होती है। ये सब सुनने के बाद अब भी कोई है जो अहले बैत की अजमत को ना माने? बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजिम है, वो बरहक भी हैं। ऐ अल्लाह पाक, हमें अपने प्यारे हबीब के सदके से सबको हजरत अब्बास के रोजे पर घूमते पानी की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन लिखना मत भूलिएगा, न जाने किसकी आमीन से हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक, हमारे प्यारे हबीब के सदके से हम सबको हजरत अब्बास के रोजे पर घूमते पानी की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन।